हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके सामने बहुत ही तगड़ा टिप लेकर आ चुकी हूँ मैं। आज टिप नंबर 13 है। ये किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया था, बट आई थॉट कि ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली साइंस 1। आपको थंबनेल से समझ गया होगा कि ये टॉपिक किस आज का जो टिप है किस टॉपिक पे है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं बताना चाहती हूँ, ये जो टाइम टेबल है या जो प्लान है, दिस इज़ फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स कर चुके हैं उनके लिए भी है। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तो आपको समझेगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या है और कैसे कैसे आप चेंजेस खुद से कर सकते हो। दिस इज एन ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ द चैप्टर्स। सो नाउ आई हैव डिजाइन्ड अ प्लान विच विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर साइंस 1 सब्जेक्ट इन 30 डेज। नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि 30 डेज में ही करना है। अगर कोई 30 से कम में कर रहा है तो वेल एंड गुड, आपको बाकी के दिन आपको रिविजन के लिए मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे 10 चैप्टर्स देख रहे हो आप, मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं। ये जो डेज मैंने डिवाइड किए हैं स्टूडेंट्स, दिस इज बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव मार्क्स ऑफ दैट चैप्टर एंड ऑल्सो द टफेस्ट थिंग जो है उसमें, कितना टफ है चैप्टर एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो उस हिसाब से मैंने डेज डिवाइड किए हैं। तो जिस चैप्टर को जितना दिन लगेगा मेरे हिसाब से मैंने ये लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस देन इट इज़ ओके, बट फॉर एग्जाम्पल किसी का ग्रेविटेशन चैप्टर हो चुका है, उसका सिर्फ थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बाकी है, एक बार उसने अगर थ्योरी कर लिया तो उसका हो जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 दिन बैठ के ग्रेविटेशन लेके बैठना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो अगर आपका वो चीज़ 1 दिन में या 1.5 दिन में भी कंप्लीट होता है देन इट इज़ ओके। अब मैं एक और चीज़ क्लियर करवा दूँ, ये 3 दिन मतलब आपको पूरा 24/7 लेके ग्रेविटेशन नहीं बैठना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप पगला जाओगे, फिर 1 दिन से 30 दिन तो कर ही नहीं पाओगे, और ये अगर करोगे तो सिर्फ साइंस 1 ही होगा, बाकी कोई सब्जेक्ट आपका होगा ही नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि पर डे आप साइमल्टेनियस रखो, कि 2-2 सब्जेक्ट पर डे करना रखो, या 2 या 3 सब्जेक्ट, जैसे आपको टाइम मिलता है। इट्स अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। अगर 2 सब्जेक्ट आप दिन में डेली कर सकते हो थोड़ा थोड़ा तो कर लो। तो ये जो है मैंने सिर्फ साइंस 1 के लिए दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन बैठ के पूरा मैं सिर्फ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ग्रेविटेशन करना है साइंस 1 अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है। उसको खत्म करना है आपको 3 दिन में, अगर आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया है तो वो आपको सपोज मॉर्निंग टाइम में कर लेते हो, कभी आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस आपने 2-3 घंटे बैठ के ग्रेविटेशन के किए, तो बाकी के 2 घंटे आप कुछ और सब्जेक्ट उठाओ, कोई और चीज करो। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्लान है दिस इज ओनली फॉर साइंस 1। आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम सो दैट यू कैन नोट इट डाउन, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर। फॉर श्योर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये आपने 30 डेज में कर लिया ना स्टूडेंट्स, देन आपका साइंस 1 हाथ में है। नाउ इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आप अगर इसको इस हिसाब से करोगे तो फॉर श्योर आपका 30 दिन में हो जाएगा। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स द सेम प्लान फॉर साइंस 2 ऑल्सो, देन प्लीज़ डू कमेंट और मैसेज मी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन द ग्रुप एंड मैसेज मी देयर। सेकेंड थिंग ये है कि अगर साइंस 2 का भी प्लान आ जाता है ऐसे, तो आफ्टर कंप्लीटिंग साइंस 1 एंड साइंस 2 2 महीने में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सपोज आपने अभी साइंस 1 का लिया है प्लान में एंड कुछ और सब्जेक्ट का प्लान बनाओ ऐसे ही, तो साइमल्टेनियस दोनों करते चलो। आप एक टारगेट रखो, एक दिमाग में होना चाहिए मेरे को साइंस 1 कल है 16 अक्टूबर, मुझे 16 नवंबर तक साइंस 1 करके खत्म करना है। दिस इज योर 1 राउंड स्टूडेंट्स। अगर किसी का इसमें से 4 या चैप्टर हो गया है, 4 या 5 चैप्टर्स, तो वेल एंड गुड, आपका तो रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज ये चैप्टर आपका हो चुका है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो रिवीजन के लिए आप पूरा 4 दिन बैठ के रिवीजन नहीं करोगे, नो। 2 दिन में रिवीजन सब कुछ करके सम्स वगैरह सब कुछ खत्म करो, एंड देन व्हाट, डू अनदर चैप्टर जो आपका हुआ नहीं है उसमें वो 2 दिन ऐड करो, लेकिन आप टारगेट रखो कि 30 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। अब ये जो कैलकुलेशन है 29 डेज का है, मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा इसीलिए रखा है ताकि किसी का अगर ये मेथड से 29 हो जाता तो 1 दिन आप बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, या तो थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दिस प्लान ऑफ साइंस 1, अगर साइंस 2 भी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो मैं साइंस 2 का बना दूंगी। जैसे ही आपका साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों पढ़ के हो जाता है,
आई एम इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल ऑफ साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों कंबाइंड, किस तरीके से रिविजन आपको करना चाहिए सब्जेक्ट्स का। तो अगर आपको साइंस 1 एंड साइंस 2 का समझ जाएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट का वैसे कर सकते हो। तो साइंस 1 एंड साइंस 2 कंबाइन करके किस तरीके से हम रिविजन करेंगे, पेपर सॉल्विंग कैसे करेंगे, कब क्या करना है, उसका एक कंबाइंड टाइम टेबल मैं ज़रूर पोस्ट करूंगी। अगर वो भी आपको चाहिए तो प्लीज़ बोलिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग दीज फॉर माई प्राइवेट ट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं बना ही रही हूँ। तो इफ़ यू ऑल ऑल्सो वॉन्ट देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज एक हमें एक प्रॉपर ग्रुप बना के चलना है और एक रखो कॉम्पिटिशन एक दूसरे के साथ कि किसका कितना हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक अ चैलेंज टुडे कि I have to complete from tomorrow onwards. I'll be starting with science 1. I'll complete it within a month. I hope so this tip is useful for you all. This is something that most of the student need. तो प्लीज़ ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स। हर एक चैप्टर को मैंने वो देख के ही उसका टफेस्ट जो है देख के, पार्ट देख के और कितने मार्क्स का है वो सब देखकर मैंने डिसाइड किया और ये नंबर ऑफ डेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो अगर कुछ सजेशंस चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी वन। प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग दिस इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन साइंस 1। आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा रिविजन के लिए। एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय। स्टडी करते रहो, मज़े करो।